कोई भी भगवान अगर ऊंची जाति में कह सकते हैं, राम जी भी अगर जन्म लिए थे, वो भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहे थे कि हम परमात्मा है, हम भगवान हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपना संचालन किए थे। लेकिन एक ही कृष्ण था जो अपने आप को बोला था कि मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और इस बात को उसने प्रूव किया और इस बात को ज्ञान दिया कि अगर आपको हमसे मिलना है तो ये काम करना है। इसके लिए आपको अपने आप को गीता में अपने आप को बताया। बात को समझिए और अपने आप को जो है सो परमात्मा से मिलाने के लिए एक गीता उपदेश का साधना भी मैं चला रहा हूँ, उससे जुड़िए। जो भी ऊपर जाति के लोग हैं ना, दिमाग तो है नहीं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और मुर्गा और मीट खाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण हैं अपने आप को। तो ब्राह्मण का क्या परिभाषा है वो प्रेमानंद बाबा से सीख लीजिए। उन्होंने ब्राह्मण का एक परिभाषा दिया है। ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये दोगले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा विकसित हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझिए और लोगों से शेयर कीजिए कि इस जो कि गीता उपदेश है, इस गीता उपदेश से जुड़िए और गीता उपदेश में जो बताया गया उसको सीखिए और इस जीवन को जो कि आपको मिला है उसको समझ करके आगे जीवन जीने की एक शैली बनाइए और परमात्मा से मिलिए। हेलो साथियों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी मुद्दा चल रहा है, जो कि एक जाति को, जो कि यादव था, उसको एक कथा करने गया, तो वहां पर उसको जो है सो बहुत ही बेइज्जती और जलील किया गया, वो भी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा। तो मैं उस ब्राह्मण समाज को कह देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप सही में डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ये पूरा देश को डेवलप नहीं कर रहे हैं। इससे जुड़ी कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें शामिल हो जाती है, जो कि अभी केंद्र सरकार में है। वो कहती है कि हिंदू सरकार, जो कि हिंदू देश बनाना चाहते हैं, तो क्या हिंदू देश बना करके जो है सो यही जो कि बड़ी जाति और छोटी जाति में बांट करके रखना चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, तो उसमें अगर आप नीची जाति के हैं, भले ही आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप नीची जाति के हैं तो आपको वहां पर वैल्यू नहीं मिलेगा, जो कि अभी आपको प्रूफ के रूप में सामने आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे जो कि बीजेपी सरकार बोलती है कि इस देश को, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इससे अगर आप भी सपोर्ट करते हैं इस बात को लेकर के, तो आपको भी इस बात को समझना होगा और इस बात को खंडन करना होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनती है तो कहीं ना कहीं इस देश में जाति के रूप में बंटवारा होगा और जाति रूप बट करके हमेशा एक दूसरे में लड़ाई चलेगा। जैसे कि जो कि मुस्लिम शासक के पहले चलती थी, जो कि ऊंची जात के थे, ऊंची जाति अपनी सारे कुछ अपना व्यवस्था रखते थे, लेकिन नीची जाति को नहीं वैल्यू देते थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो है सो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं गलती ही कर रही है। और इससे हमें तो नहीं लगता है कि कभी हिंदू राष्ट्र भारत बन सकती है, क्योंकि ये देश जो है सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देश हैं, सारे लोग को जो कि इसमें वन व्यवस्था शामिल है। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होती है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश का विनाश ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि देश को विकसित हो सकता है। और मैं ये बात जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये बता देना चाहते हैं, कथावाचक कर रहा था और कहीं ना कहीं वो जो है सो टीचर है, और टीचर कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकता है, वो टीचर के रूप में नहीं विकसित हो पाया, तो वो जो है सो गीता ज्ञान का जो कि है पाठ करवाने लगा। तो वो गीता ज्ञान है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यादवों का है। यादव जो है सो वही यादव जो कि श्री कृष्ण वही लिखे हैं, और ये जो है सो सिर्फ और सिर्फ यादव का पाठ है, यादव का हिस्सा है। तो अगर आप जो है हिंदू को, जो कि यादव को आप गलत समझते हैं, तो फिर आप उससे जुड़ते क्यों हैं? आप उस कथा को करवाना क्यों चाहते हैं? यहाँ पर यह भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि सारा कुछ तो ठीक है, सारा कुछ आप सारे लोग मिल के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही जात और व्यवस्था का बात आती है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ जो कि ऊपर जाती है, नीची जाती है बढ़ जाती है। इससे और जो कि नीचे जाति के लोग हैं कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, अगर यादव के साथ अगर ऐसे कर सकते हैं लोग, तो हरिजन में जो कि हैं वो सारे लोग के साथ कैसे व्यवस्था कर सकते हैं? तो जो कि हरिजन लोग हैं, जो कि यूपी में बहुत सारे लोग जो कि ओबीसी, एसी, एसटी के रूप में है, तो वो इस बात का भी ज्ञान उनको मिल चुका है और वो आगे चल करके इतिहास में याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि जो कि यादव के साथ अगर गद्दारी कर सकता है कोई, तो उसका जो कि परिणाम क्या मिल सकता है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि अभी जो है जो कि जहाँ पर इटावा में ये घटना घटी थी, वहां पर यादव लोग ने वो गांव को कूंज किया है और गांव को मतलब घेर करके उस जो कि यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसको पकड़ करके उसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चल रहा है कि अगर यादव के साथ अगर पंगा लेते हैं तो क्या हो सकता है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि जो भी वहां पर जो कि ब्राह्मण लोग थे वो कहीं ना कहीं वहां से छोड़ करके चले गए हैं।
और वहां पर उनके डर से सिर्फ और सिर्फ 200, मात्र 200 जो कि हैं, वही लोग वहां पर गए थे, उनसे पूछने गए थे कि आखिर आप क्या गलत किया था जिसके साथ उसको मुंडन किया गया। जो कि फोटो आप देख रहे हैं, मुंडन किए उसको, जो कि मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, क्या ये सही था? आपके अनुसार से क्या लगता है? लेकिन इस बात को जवाब दिए बिना जो है सो वो सारे लोग वहां से गांव छोड़कर चले गए हैं। तो जो भी अभी जितने भी समाज में लोग हैं और यादवों से जो कि बहुत चिढ़ होती है, उनको अभी पता चल ही गया होगा कि अगर यादवों के साथ अगर आप टकराते हैं तो आपको क्या उसका परिणाम मिल सकता है। तो यादव का एक स्वभाव है, एक खून में है कि वो कभी बोलता नहीं है, अपना जो है सो अपने अनुसार से चलता है, अपने अनुसार से चलता है, कहीं तो किसी को दुख देता है, नहीं किसी को सुख देता है, आराम से अपने आप को चलाता है। लेकिन अगर उसको कोई छेड़ता है तो यादव क्या कर सकता है, वहां पर आप देख ही चुके हैं जो कि यूपी में, और उसका क्या रुतबा है और क्या वो उनके अंदर खून में बसा हुआ है, वो आप सामने देख ही चुके हैं, और उसका जो कि व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। और इस बात को कहीं ना कहीं जो कि याद ऊपर जाति के जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि जो कि नीची जाति जो कि यादवों को दबा देंगे, उसको जवाब है कि आप अपने जो नए नए जन्म लिए हैं ना, बहुत सारे जो कि बच्चे हैं नए जन्म लिए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात को याद रखिए और आगे चल करके जिंदगी भर याद रखिएगा कि अगर यादवों के साथ अगर पंगा लेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये एक घटना नहीं थी, कहीं ना कहीं उन जो कि यादव जो कि ऊपर समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक चेतावनी थी जो कि अभी मिल चुकी है, और ये जरूरी भी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम ऊपर जाति के हैं और जो कि नीची जाति है उनको तोड़ करके मड़ोड़ करके उन पर राज किया जा सकता है। तो इसका भी जवाब आप देख चुके हैं अभी सामने, जो कि एक चेतावनी है, उस बात को समझ लीजिए और इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए माइंड में कि आगे चल करके अगर यादवों के साथ करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसका जवाब भी नहीं आपको पता चलेगा, और क्या आपके साथ बीत सकता है सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ चेतावनी है और ये समझदारी है, जो कि जो भी जन्म लिए हैं नए नए बच्चे, उनके अंदर ये माइंड में आप सेट कर लीजिए कि अगर किसी के साथ टकराना हो तो टकरा लेना, अगर यादवों के साथ टकराना होगा तो आपका परिणाम क्या होगा ना, जो भी बचे हुए हैं उनका भी अंत निश्चित है। इस बात को समझ करके रखिए। और यादवों का जो कि खून है ना, जब खौलता है तो वो अपने आप को देखता नहीं कि हमको बचना है या मरना है। तो अपने आप को समझिए, जो भी जिद्दी सा बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जो कि प्रवासी हो रहे हैं ना बहुत सारे लोग, पक्षी जो कि पता नहीं चल रहा है कहाँ चल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के बच जाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं ना, अपने श्रेष्ठी खत्म हो जाएगी। तो इस गीता उपदेश माध्यम से, गीता उपदेश एक संघ चल रही है जो जिसका मैं संचालन कर रहा हूँ, उस संघ के माध्यम से आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसी पे भी करना होगा तो करिए, लेकिन गीता उपदेश एक ऐसा उपदेश है जो कि इस पूरा संसार को चलाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए, अपने जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको समझाने के लिए वो लिखा गया है। और उस ज्ञान को पढ़िए और उस बात को अप्लाई कीजिए और अपने आप को, जीवन को सार्थक बनाइए। आपके जो कि जन्म हुआ है, किस चीज के लिए जन्म हुआ है, उसके लिए वो सारा ज्ञान लिखा हुआ है उसमें। आप जन्म क्यों लिए हैं, आपका जन्म का क्या कर्तव्य है, आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, और फिर अगर जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद फिर आपको जो है सो क्या आपका कर्म है, क्या कर्म है, इसके बारे में आपको समझाने के लिए ये जो कि है सो जन्म दिया जा रहा है। और कहने की उस परमात्मा से मिलने के लिए आपको एक रास्ता दिया जा रहा है जो कि पूर्ण जन्म की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि अगर आपको इस जन्म मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिल रहा है। और कोई भी भगवान, अगर ऊंची जाति में कह सकते हैं, राम जी भी अगर जन्म लिए थे, वो भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहे थे कि हम परमात्मा है, हम भगवान है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना संचालन किए थे। लेकिन एक ही कृष्ण था जो अपने आप को बोला था कि मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और इस बात को उसने प्रूफ किया और इस बात को ज्ञान दिया कि अगर आपको हमसे मिलना है तो ये काम करना है। इसके लिए आपको अपने आप को गीता में अपने आप को बताया, और इस बात को समझाने के लिए आपको, जो कि समझाने के लिए आपको इस जन्म से स्वर्ग लोक के लिए जाने के लिए आपको जो है सो व्यवस्था दिया। तो इस बात को समझिए और अपने आप को जो है सो परमात्मा से मिलाने के लिए एक गीता उपदेश का साधना भी मैं चला रहा हूं, उससे जुड़िए। जो भी ऊपर जाति के लोग हैं ना, दिमाग तो है नहीं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और मुर्गा और मीट खाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण हैं अपने आप को। तो ब्राह्मण का क्या परिभाषा है वो प्रेमानंद बाबा से सीख लीजिए,
उन्होंने ब्राह्मण का एक परिभाषा दिया है। वो जो है सो एक जानवर में भी हो सकता है ब्राह्मण, वो एक जो कि न तो क्या कह सकते हैं, कोई भी जीव है वो ब्राह्मण बन सकता है जब वो सारे जीव को एक माध्यम से देखे, सारे को एक लेवल से देखे, तब वो ब्राह्मण कह सकता है। लेकिन ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये दोगले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा विकसित हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझिए और लोगों से शेयर कीजिए कि इस जो कि गीता उपदेश है, इस गीता उपदेश से जुड़िए और गीता उपदेश में जो बताया गया उसको सीखिए और इस जीवन को जो कि आपको मिला है उसको समझ करके आगे जीवन जीने की एक शैली बनाइए और परमात्मा से मिलिए। अगर आपको और किसी तरह का सवाल होगा माइंड में तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपके माइंड में अगर कोई सवाल होगा जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, आप इस साधना जो कि आपको वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो से आप इस साधना को करिए और अपने आप को जो भी आपके अंदर सवाल भरा हुआ है उसका आपको जवाब मिलेगा और अपने आप को जीने का एक उद्देश्य मिलेगा। आप जो गलत कर्म कर रहे हैं, मुर्गा मीट मांस खाते हैं, इसका क्या मतलब हानिकारक है आपके जीवन में, उसके बारे में बताया गया है। आप जो भी कर्म करते हैं कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं वो तो सही होता है जो कि नॉर्मल जीवन का, लेकिन गलत कार्य जो करते हैं और कहते हैं कि ये सही है, उसका जवाब आपको लेना है। तो इस साधना से जुड़िए और साधना से मिल करके अपने आप को धन हो जाइए, सारे जो कि गलत जो कि है पाप है उससे दूर हो जाइए। मैं इस आपसे आग्रह करता हूँ कि इस साधना से जुड़िए और इस साधना को कीजिए। और आगे किसी तरह का सवाल भी आपका माइंड में होगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिएगा और साधना को जरूर करिएगा। आपको लाइव आकर के भी आपसे साधना करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई, तो आप सबसे अनुरोध है कि इस जो कि साधना को लाइव लाने के लिए कुछ सब्सक्राइबर की जरूरी है, तो सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए और आप के साथ लाइव आकर के आपसे साधना करेंगे। और जो भी जितने भी हैं उनको इस गीता उपदेश का बहुत जरूरी है। इस जो कि कलयुग है इसमें तो गीता उपदेश की बहुत जरूरी है। इस गीता उपदेश को ग्रहण कीजिए और अपने आप को धन कीजिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए और इस बात को समझिए, और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और लोगों से शेयर कीजिए और इस साधना में जुड़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि जो कि मुस्लिम शासक के पहले चलती थी, जो कि ऊंची जात के थे, वो ऊंची जाति अपने सारे कुछ अपना व्यवस्था रखते थे लेकिन नीची जाति को नहीं वैल्यू देते थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो है सो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं गलती ही कर रही है। हमें तो नहीं लगता है कि कभी हिंदू राष्ट्र भारत बन सकती है, क्योंकि ये देश जो है सो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे देश हैं, सारे लोग को जो कि इसमें वन व्यवस्था शामिल है। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होती है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश का विनाश ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि देश को विकसित हो सकता है। तो ये जो पहला जो कि मुद्दा था जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मुद्दा फेल होता हुआ दिख रहा है। मैं अब आपको लेके आता हूं कि कैसे जो है सो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होती है तो आपको जो है सो झेलना पड़ेगा और नीची जाति और ऊंची जाति में कैसे बंटवारा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे ये हिंदू राष्ट्र अगर भारत में घोषित होता है तो उससे कहीं ना कहीं पहला नंबर जो है सो ऊंची जाति स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन लोग अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करेंगे, और जो कि नीची जाति है जो कि वो उनको नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी जो कि व्यवस्था है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो कि है सारे लोग कहते हैं कि इसका जो कि पाठन सिर्फ और सिर्फ जो है सो हिंदू जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय है जो भी वही कर सकता है। तो इससे आपको यही पता चल सकता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो कि सारे लोग जो है सो बेवकूफी का है और बेवकूफ बना करके अपने आप को सिर्फ श्रेष्ठ घोषित करने का तरीका है। और मैं ये बात जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो वो यादव के लोग जो थे वो जो कि कथावाचक कर रहा था, और कहीं ना कहीं वो जो है सो टीचर है, और टीचर कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकता है, वो टीचर के रूप में नहीं विकसित हो पाया तो वो जो है सो गीता ज्ञान का जो कि है पाठ करवाने लगा। तो वो गीता ज्ञान है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यादवों का है। यादव जो है सो वही यादव जो कि श्री कृष्ण वही लिखे हैं, और ये जो है सो सिर्फ और सिर्फ यादव का पाठ है, यादव का हिस्सा है। तो अगर आप जो है हिंदू को जो कि यादव को आप गलत समझते हैं तो फिर आप उससे जुड़ते क्यों हैं, आप उस कथा को करवाना क्यों चाहते हैं।
यहाँ पर यह भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि सारा कुछ तो ठीक है, सारा कुछ आप सारे लोग मिल के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही जात और व्यवस्था का बात आती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ जो कि ऊपर जाती है, नीची जाती है बढ़ जाती है, इससे और जो कि नीचे जाति के लोग हैं कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, अगर यादव के साथ अगर ऐसे कर सकते हैं लोग, तो हरिजन में जो कि हैं वो सारे लोग के साथ कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो कि हरिजन लोग हैं, जो कि यूपी में बहुत सारे लोग जो कि ओबीसी SC ST के रूप में है, तो वो इस बात का भी ज्ञान उनको मिल चुका है और वो आगे चल करके इतिहास में याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि जो कि यादव के साथ अगर गद्दारी कर सकता है कोई, तो उसका जो कि परिणाम क्या मिल सकता है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि अभी जो है सो जो कि जहाँ पर इटावा में ये घटना घटी थी, वहां पर यादव लोग ने वो गांव को कूंज किया है और गांव को छेक मतलब घेर करके उस जो कि यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसको पकड़ करके उसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चल रहा है कि अगर यादव के साथ अगर पंगा लेते हैं तो क्या हो सकता है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि जो भी वहां पर जो कि ब्राह्मण लोग थे वो कहीं ना कहीं वहां से छोड़ करके चले गए हैं और वहां पर उनके डर से सिर्फ और सिर्फ 200 मात्र 200 जो कि हैं वही लोग वहां पर गए थे, उनसे पूछने गए थे कि आखिर आप क्या गलत किया था जिसके साथ उसको मुंडन किया गया। जो कि फोटो आप देख रहे हैं, मुंडन किए उसको, जो कि मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, क्या ये सही था आपके अनुसार से क्या लगता है। लेकिन इस बात को जवाब दिए बिना जो है वो सारे लोग वहां से गांव छोड़कर चले गए हैं। तो जो भी अभी जितने भी समाज में लोग हैं और यादवों से जो कि बहुत चीड़ होती है, उनको अभी पता चल ही गया होगा कि अगर यादवों के साथ अगर आप टकराते हैं तो आपको क्या उसका परिणाम मिल सकता है। तो यादव का एक स्वभाव है, एक खून में है कि वो कभी बोलता नहीं है, अपना जो है सो अपने अनुसार से चलता है, अपने अनुसार से चलता है, कहीं तो किसी को दुख देता है, नहीं किसी को सुख देता है, आराम से अपने आप को चलाता है। लेकिन अगर उसको कोई छेड़ता है तो यादव क्या कर सकता है, वहां पर आप देख ही चुके हैं जो कि यूपी में, और उसका क्या रुतबा है और क्या वो उनके अंदर खून में बसा हुआ है वो आप सामने देख ही चुके हैं और उसका जो कि व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। और इस बात को कहीं ना कहीं जो कि याद ऊपर जाति के जो लोग हैं जो सोचते हैं कि जो कि नीची जाति जो कि यादवों को दबा देंगे, उसको जवाब है कि आप अपने जो नए नए जन्म लिए हैं ना, बहुत सारे जो कि बच्चे हैं नए जन्म लिए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात को याद रखिए और आगे चल करके जिंदगी भर याद रखिएगा कि अगर यादवों के साथ अगर पंगा लेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये एक घटना नहीं थी, कहीं ना कहीं उन जो कि यादव जो कि ऊपर समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक चेतावनी थी जो कि अभी मिल चुकी है और ये जरूरी भी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हम ऊपर जाति के हैं और जो कि नीची जाति है उनको तोड़ करके मड़ोड़ करके उन पर राज किया जा सकता है। तो इसका भी जवाब आप देख चुके हैं अभी सामने, जो कि एक चेतावनी है, उस बात को समझ लीजिए और इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए माइंड में कि आगे चल करके अगर यादवों के साथ करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसका जवाब भी नहीं आपको पता चलेगा और क्या आपके साथ बीत सकता है सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ चेतावनी है और ये समझदारी है जो कि जो भी जन्म लिए हैं नए नए बच्चे, उनके अंदर ये माइंड में आप सेट कर लीजिए कि अगर किसी के साथ टकराना हो तो टकरा लेना, अगर यादवों के साथ टकराना होगा तो आपका परिणाम क्या होगा ना, जो भी बचे हुए हैं उनका भी अंत निश्चित है। इस बात को समझ करके रखिए। और यादवों का जो कि खून है ना, जब खौलता है तो वो अपने आप को देखता नहीं कि हमको बचना है या मरना है। तो अपने आप को समझिए, जो भी जिद्दी सा बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जो कि प्रवासी हो रहे हैं ना बहुत सारे लोग, पक्षी जो कि पता नहीं चल रहा है कहाँ चल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के बच जाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं ना, अपने श्रेष्ठी खत्म हो जाएगी। तो इस गीता उपदेश माध्यम से, गीता उपदेश एक संघ चल रही है जो जिसका मैं संचालन कर रहा हूँ, उस संघ के माध्यम से आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसी पे भी करना होगा तो करिए, लेकिन गीता उपदेश एक ऐसा उपदेश है जो कि इस पूरा संसार को चलाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए, अपने जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको समझाने के लिए वो लिखा गया है। और उस ज्ञान को पढ़िए और उस बात को अप्लाई कीजिए और अपने आप को जीवन को सार्थक बनाइए। आपके जो कि जन्म हुआ है, किस चीज के लिए जन्म हुआ है, उसके लिए वो सारा ज्ञान लिखा हुआ है उसमें। आप जन्म क्यों लिए हैं, आपका जन्म का क्या कर्तव्य है, आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, और फिर अगर जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद फिर आपको जो है सो क्या आपका कर्म है, क्या कर्म है, इसके बारे में आपको समझाने के लिए ये जो कि है सो जन्म दिया जा रहा है। और कहने की उस परमात्मा से मिलने के लिए आपको एक रास्ता दिया जा रहा है जो कि पूर्ण जन्म की व्यवस्था किया गया है।
तो यहाँ पर कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि अगर आपको इस जन्म मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिल रहा है। और कोई भी भगवान, अगर ऊंची जाति में कह सकते हैं, राम जी भी अगर जन्म लिए थे, वो भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहे थे कि हम परमात्मा है, हम भगवान है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना संचालन किए थे। लेकिन एक ही कृष्ण था जो अपने आप को बोला था कि मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और इस बात को उसने प्रूव किया और इस बात को ज्ञान दिया कि अगर आपको हमसे मिलना है तो ये काम करना है। इसके लिए आपको अपने आप को गीता में अपने आप को बताया और इस बात को समझाने के लिए आपको, जो कि समझाने के लिए आपको इस जन्म से स्वर्ग लोक के लिए जाने के लिए आपको जो है सो व्यवस्था दिया। तो इस बात को समझिए और अपने आप को जो है सो परमात्मा से मिलाने के लिए एक गीता उपदेश का साधना भी मैं चला रहा हूँ, उससे जुड़िए। जो भी ऊपर जाति के लोग हैं ना, दिमाग तो है नहीं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और मुर्गा और मीट खाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण हैं अपने आप को। तो ब्राह्मण का क्या परिभाषा है वो प्रेमानंद बाबा से सीख लीजिए। उन्होंने ब्राह्मण का एक परिभाषा दिया है। वो जो है सो एक जानवर में भी हो सकता है ब्राह्मण, वो एक जो कि न तो क्या कह सकते हैं, कोई भी जीव है वो ब्राह्मण बन सकता है जब वो सारे जीव को एक माध्यम से देखे, सारे को एक लेवल से देखे, तब वो ब्राह्मण कह सकता है। लेकिन ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये दोगले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा विकसित हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझिए और लोगों से शेयर कीजिए कि इस जो कि गीता उपदेश है, इस गीता उपदेश से जुड़िए और गीता उपदेश में जो बताया गया उसको सीखिए और इस जीवन को जो कि आपको मिला है उसको समझ करके आगे जीवन जीने की एक शैली बनाइए और परमात्मा से मिलिए। अगर आपको और किसी तरह का सवाल होगा माइंड में तो कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपके माइंड में अगर कोई सवाल होगा जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, आप इस साधना जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो से आप इस साधना को करिए और अपने आप को, जो भी आपके अंदर सवाल भरा हुआ है उसका आपको जवाब मिलेगा और अपने आप को जीने का एक उद्देश्य मिलेगा। आप जो गलत कर्म कर रहे हैं, मुर्गा मीट मांस खाते हैं, इसका क्या मतलब हानिकारक है आपके जीवन में, उसके बारे में बताया गया है। आप जो भी कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं वो तो सही होता है जो कि नॉर्मल जीवन का, लेकिन गलत कार्य जो करते हैं और कहते हैं कि ये सही है, उसका जवाब आपको लेना है। तो इस साधना से जुड़िए और साधना से मिल करके अपने आप को धन हो जाइए, सारे जो कि गलत जो कि है पाप है उससे दूर हो जाइए। मैं इस आपसे आग्रह करता हूँ कि इस साधना से जुड़िए और इस साधना को कीजिए। और आगे किसी तरह का सवाल भी आपका माइंड में होगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिएगा और साधना को जरूर करिएगा। आपको लाइव आकर के भी आपसे साधना करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस जो कि साधना को लाइव लाने के लिए कुछ सब्सक्राइबर की जरूरी है, तो सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए और आप के साथ लाइव आकर के आपसे साधना करेंगे। और जो भी जितने भी हैं उनको इस गीता उपदेश का बहुत जरूरी है। इस जो कि कलयुग है इसमें तो गीता उपदेश की बहुत जरूरी है। इस गीता उपदेश को ग्रहण कीजिए और अपने आप को धन कीजिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए और इस बात को समझिए। और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और लोगों से शेयर कीजिए और इस साधना में जुड़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।